बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ये 6 होते हैं तादाद में। साइन, कॉज, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक पीरियड होता है। मैं पीरियड के बारे में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पाई/2 में 2 पाई ऐड कर दें, 2 पाई का मतलब है 360। 90 डिग्री को 360 डिग्री में ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 450। तो डियर स्टूडेंट, साइन की वैल्यू 450 एंगल पे भी 1 ही होती है। मतलब 2 पाई को एंगल में ऐड करने से साइन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। वैल्यू रिमेन सेम, पहले भी 1 थी और अभी भी 1 रही। तो ये जो 2 पाई है ये साइन का पीरियड है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कॉस के बारे में हम जानते हैं। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप 60 में 2 पाई ऐड करेंगे, जो आपके पास टोटल एंगल बनेगा उस पर भी कॉस की वैल्यू 1/2 ही आएगी। 2 पाई को एंगल में ऐड करने से कॉस की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम कहेंगे कि 2 पाई कॉस का पीरियड है। टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट पाई/4 की वैल्यू 1 है। अगर आप पाई/4 में पाई ऐड कर देंगे फिर भी वैल्यू 1 रहेगी। पाई/4 में पाई ऐड करने से टेंजेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो पाई है ये टेंजेंट का पीरियड है। तो डियर स्टूडेंट, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पीरियड होता है। पीरियड एंगल की वो वैल्यू है जिससे किसी भी एंगल पे ऐड करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आप साइन का कोई भी एंगल होगा उसमें 2 पाई अगर ऐड कर देंगे तो 2 पाई ऐड करने से जो नेक्स्ट एंगल बनेगा, नया एंगल बनेगा, उस पर भी वैल्यू वही रहेगी जो पहले एंगल पे थी। साइन का पीरियड 2 पाई है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई है और टेंजेंट का पीरियड पाई है। इसी तरह इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, साइन का पीरियड 2 पाई है, उसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी 2 पाई है। कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, उसके रेसिप्रोकल सीकेंट का पीरियड भी 2 पाई होता है। टेंजेंट का पीरियड पाई है, उसके रेसिप्रोकल को टेंजेंट का पीरियड भी डियर स्टूडेंट्स पाई ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड को ज़हन नशीन कर लेना है, याद कर लेना है। साइन साइन जो है कोई भी एंगल होगा, साइन एक्स कह लें, साइन का पीरियड 2 पाई है, ये आपने याद रखना है। साइन का पीरियड 2 पाई होने से मुराद है कि साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस 2 पाई इनकी वैल्यू सेम आएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कॉस का पीरियड ये भी 2 पाई होता है। टेंजेंट का पीरियड ये पाई होता है। कोसेकेंट का पीरियड 2 पाई है। सीकेंट एक्स का पीरियड ये भी 2 पाई है। टेंजेंट का पीरियड कोटेंजेंट का पीरियड या कॉट का पीरियड ये पाई है। तो आपने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो पीरियड्स हैं इनको आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ टेन और कॉट इनका पीरियड पाई है और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड 2 पाई है। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड 2 पाई है सिवाय टेंजेंट और कोटेंजेंट के। इन दोनों का पीरियड पाई होता है।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मुख्तलिफ एंगल्स पे पीरियड फाइंड करना सीखेंगे। ये चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड फाइंड करना MCQs में इसका क्वेश्चन एक लाजमी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इसका एक ज़रूर आएगा। 3 से 4 नंबर का पेपर इस पोर्शन में से आएगा। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले फाइंड पीरियड ऑफ साइन एक्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम साइन एक्स का पीरियड फाइंड करेंगे। बहुत आसान सा तरीकाकार है। साइन एक्स आप लिखें। अब साइन का पीरियड 2 पाई होता है, ये पहले बात कर चुके हैं। तो आप साइन का जो भी एंगल है उसमें आपने 2 पाई ऐड कर देना है, क्योंकि पीरियड को एंगल में ऐड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये हमेशा x होनी चाहिए। जब यहाँ पे x बन जाएगा तो x में जो भी एंगल ऐड हो रहा है वो गिवन फंक्शन का पीरियड होगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ साइन x इज़ 2 पाई। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। फाइंड पीरियड ऑफ cos 2x। cos 2x का पीरियड आपने फाइंड करना है। हमने अभी ये चीज़ पढ़ी है कि जो cos है उसका पीरियड होता है 2 पाई। तो cos के एंगल में 2 पाई ऐड कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीछे बात बताई थी कि ये आपके पास जो पहली वैल्यू है ये हमेशा x होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये पहली वैल्यू x नहीं है, ये 2x है। इसको x बनाने के लिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस पाई। अब यहाँ पे ये x बन चुका है। जब x बन जाएगा उस वक्त आपने देखना है इसमें ऐड क्या हो रहा है। इसमें पाई ऐड हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, फिर पाई ही पीरियड होगा गिवन फंक्शन का। 10 पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन था cos 2x, पीरियड ऑफ cos 2x इज़ पाई। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आपने टेंजेंट 4x का पीरियड फाइंड करना है। टेंजेंट का पीरियड हमें पता है पाई होता है, सो इसके एंगल में पाई ऐड कर देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड स्टेप मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे वैल्यू हमेशा x होनी चाहिए। ये 4x है तो आप 4 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा x प्लस पाई बाई 4, क्योंकि 4 से कैंसिल होकर पाई ही रह जाएगा। जब आप इस 4 को अंदर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x से मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा, और 4 पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से कैंसिल होकर पाई बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे x बन चुका है। अब x में जो भी एंगल ऐड हो रहा है वो हमारा पीरियड होगा गिवन फंक्शन का। तो हम ये कह सकते हैं पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज़ पाई बाई 4। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सीकेंट x बाय 2, इसका पीरियड फाइंड करना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट हमने ये पढ़ा है कि जो सीकेंट है उसका पीरियड होता है 2 पाई, इसलिए एंगल में 2 पाई ऐड कर देंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे वैल्यू जो है ना ये x होनी चाहिए। x बाई 2 है तो इसको x बनाने के लिए 1/2 कॉमन निकालें, अंदर बच जाएगा x और ये हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि 1/2 को जब आप अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x बाई 2 आ जाएगा, और 1/2 को 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जो है वो 2 से कैंसिल होकर ये 2 पाई दोबारा बन जाएगा। अब ये x आपके पास यहाँ पे x बन चुका है, तो x में जो एंगल ऐड हो रहा है वो हमारे गिवन फंक्शन का पीरियड होगा। सो पीरियड ऑफ सीकेंट x बाई 2 इज़ 4 पाई। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं।
कोटेंजेंट 3/2x। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कॉट का पीरियड होता है पाई, इसलिए इसमें आप पाई ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो x होनी चाहिए, x के साथ 3/2 है, तो आप 3/2 कॉमन निकालें, अंदर बच जाएगा x और 2/3 पाई, क्योंकि जब आप 3/2 को अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2x आ जाएगा, और 3/2 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर दोबारा पाई बचेगा। अब यहाँ पे x बन चुका है, x में जो एंगल ऐड हो रहा है वो हमारा पीरियड है। सो पीरियड ऑफ कोटेंजेंट 3/2x इज़ 2/3 पाई।